दोबारा समझो, देखो मुझे 3 वैरायटी दिए हुए राइस के, ए बी सी आर मिक्स टुगेदर इन द रेशो 4:1:1 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉस्ट ऑफ राइस बी इज 82 पर केजी, राइस सी इज 90 पर केजी, इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 94 पर केजी, देन फाइंड प्राइस ए। तो मैं क्या करूंगा, ए को अलग कर लूंगा और बी प्लस सी को एक साथ कर लूंगा। जैसे बी प्लस सी की कॉस्ट गिवन है ना मुझे, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए का रेशो हो गया 4 और बी प्लस सी का 2, ये रेशो हो गया मेरे पास। अब प्राइस मैंने मान ली, ए की तो प्राइस है x रुपीज पर केजी और बी प्लस सी की प्राइस कितनी है 82 प्लस 90/2, तो ये कितनी हो गई 172/2, मतलब 172/2, 86 रुपीज पर केजी। ये हो गई किसकी प्राइस 86, 86 प्राइस हो गई आपकी इसकी बी प्लस सी की। ठीक है, मीन प्राइस मिक्सचर की प्राइस आपको गिवन है। मिक्सचर जो उसने सेल किया है, मिक्सचर उसको सेल किया है ₹94 पर केजी में। अब देखिए रेशियो का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। रेशियो क्या होता है, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, डी एरर माइनस मीन प्राइस और मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो देखो डी एरर कितना है, डी, इसमें से देखो आपका मिक्सचर आया है 94, ठीक है, तो ये तो हो गया मीन प्राइस। ये देखो 86 इससे छोटा है, मतलब ये चीपर, और ये तुम्हारा डी एरर होगा एक्स। तो लगाइए डी एक्स माइनस एम, डी माइनस एम इधर लिख दो, एम कितना है 94 अपॉन 94 माइनस सी कितना 86, रेशो क्या है 4/2। ये भाई समझ में आया, ये कल हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन, वो है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो लक्ष्य समझ में आ गया। आगे सॉल्व किया इसको, तो क्या हुआ, इधर सामने कर देता हूँ, ये हो गया 2/1 और ये हो गया x माइनस 94 अपॉन कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 इज इक्वल टू x प्लस सॉरी x माइनस 94, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, 94 को इस साइड ले आइए और सॉल्व कर दीजिए। 94 को इस साइड लाके आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या प्राइस आ जाएगी x की, यहाँ से x हो जाएगा आपका 16 प्लस 94, तो x कितना हो गया 110 रुपीज पर केजी। और x किसकी प्राइस है, x ही तो प्राइस है a की, a की प्राइस ही तो x है, तो प्राइस ऑफ राइस इज 110 रुपीज पर केजी। ये ए राइस की प्राइस आ गई 110 रुपीज पर केजी। अब बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कल किया था। फिर थोड़ी सी इंक की वजह से थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, वैसे ब्लर नहीं है, मैं आपको अभी करता हूँ इसको। 2 vessel P and Q contain milk and water in 5:3, 5:3 में P में और 7:13 है किसमें Q में। देखो एक तो है 5:3, एक वेसल है P, उसमें है 5:3, ठीक है P में तो, और जो Q वाला है, Q वाला उसमें है 7:13, 7:13, मतलब 5 पार्ट तो मिल्क है, 3 पार्ट वाटर है।
ऐसी Q वाले में 7 पार्ट मिल्क है और 13 पार्ट वाटर है। बोल रहा है दोनों को मिक्स किया गया और उनका रेशियो जो था वो था 2:3। 2:3। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। जो फाइनल मिक्सचर किया गया है इसमें रेशियो क्या था, मिल्क कितना डाला गया था, वाटर कितना डाला गया था, इसमें से दोनों वेसल में से डाला गया ना, पी और क्यू में से। भाई पी और क्यू दो वेसल थे, उनमें फर्स्ट वाले में मिल्क 5 था, मतलब 5 पार्ट था और वाटर 3 पार्ट था। क्यू वाले में 7 पार्ट मिल्क और 13 पार्ट वाटर था। तो बोल रहा है अब जो नया मिक्सचर बन गया उसका जो उसमें रेशियो था 2:3, मतलब किस किस रेशियो में डाला गया मिल्क और वाटर, वो चेक करना है आपको। देखो पहले तो ना आप निकाल लो मिल्क का, मिल्क इन वेसल ए में कितना है दूध, ए का मिल्क निकाल पार्ट निकाल लीजिए। तो ए में 5 और टोटल कितने 8, 5/8 है ए में, ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, बी में कितना है 7/20, ठीक है। ऐसे ही सी का निकाल लीजिए, सी का क्यों, सॉरी मिक्सचर का, मिक्सचर मतलब एम से डिनोट करेंगे इसको हम आगे। 2/5 पार्ट है ना तो केजी है ना कुछ है, पार्ट है। पार्ट का मतलब अगर टोटल 8 पार्ट है उसमें से 5 पार्ट क्या था, मिल्क और 3 पार्ट वाटर था। टोटल 20 पार्ट है तो 7 पार्ट मिल्क और रिमेनिंग पार्ट वाटर। ऐसे 5 है तो 2 पार्ट मिल्क और 3 पार्ट वाटर। ये क्लियर है, समझ में आया इतना? इस टाइप का क्वेश्चन भी कल किया था, समझ में आ गया? आगे देखिए, अब क्या है, अब मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे पता है इनको सबको, मेरे पास सारी चीज आ चुकी है। देखो मीन प्राइस ये रही, ठीक है, इनमें से एक चीपर है और एक डीएरएल है। अब चीपर डीएरएल कैसे पता लगे, तब पता लगे जब नीचे का एलसीएम सेम हो जाए। तो ऊपर जो बड़ा होगा उसको मैं मान लूंगा डीएरएल, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम सेम करने के लिए देखो क्या करें, 40 बना दें। तो मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25/40, ऊपर 5 से नीचे 5 से, ठीक है। इसको 5 से तो 2 से 7 2 14 और 22 40, और इसको कर दो 8 से तो 8 2 16 और ये हो गया 40 पार्ट। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया है सभी का, जिससे आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ना भी करोगे तो चलेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बस। ये समझ में आ गई बात? या फटाफट मैसेज तो कर दिया करो, पता ही लग रहा कि मैं अकेला हूँ, कोई और भी है साथ में। हाँ ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, तीनों पार्ट आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, मिक्सचर रेशो, फाइनल मिक्सचर का। देखो रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका, रेशो का, रेशो मतलब चीपर अपॉन डीएरएल है ना, उसका रेशो निकल रहा है। क्या है उसका फॉर्मूला, डीएरएल माइनस मीन अपॉन मीन माइनस चीपर। सारी चीज है आपके पास, पुट कर दो डीएरएल पार्ट। अब देख लो कौन सा है, देखो ये तो है मीन पार्ट, इससे बड़ा कौन सा है 25, मतलब ये डीएरएल है, ये मीन है ही, और इससे छोटा चीपर, सबसे छोटा चीपर, सबसे बड़ा डीएरएल, मिडिल वाला मीन एम, ठीक। अब देखो डी 25/40 माइनस सी माइनस एम 16/40 अपॉन एम 16/40 माइनस सी 14/40, कितना हो गया देखो 9/40 हो गया। तो और इधर 2/40, ये 40 to 40 कैंसिल, 9/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो 9:2। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? यस देखिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद 30 केजी शुगर कॉस्टिंग 35 पर केजी so that there may be gain of 12% by selling mixture at 47.04 पर केजी। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है ये, कि बोल रहा है कि एक टाइप की शुगर है, फर्स्ट टाइप, और उसकी कॉस्ट है 45 रुपीज पर
केजी। ठीक है, सेकेंड टाइप की शुगर है, उसकी कॉस्ट क्या है 35 रुपीज पर केजी। ठीक है, पर बोल रहा है ये ना 30 केजी शुगर मिक्स की गई है 35 पर केजी में, तो बताओ फर्स्ट वाली में कितना केजी मल्टीप्लाई कितना केजी बनाया जाए कि जो रेशियो जो इतने पर बेचने पर 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं रेशियो निकालूंगा और रेशियो है क्या। ठीक है, फिर इसका मीन प्राइस निकलेगा, मीन प्राइस। देखिए क्या होगा क्वेश्चन, देखिए तो 35 है आपके पास पर केजी और 30 केजी क्या है शुगर है। सॉल्यूशन और ये कितना है टोटल 30 केजी। अब सुनो, एक मेरे पास शुगर है जिसकी कॉस्ट है 45 रुपीज पर केजी और दूसरी शुगर है जिसकी केजी रेट है 35 पर केजी। ठीक है, जो सेकंड टाइप की है उसको मैंने 30 किलो मिलाया, 30 किलो मिलाया, फर्स्ट वाली को पता नहीं कितना मिलाया। बोल रहा है सो देयर मे बी गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग मिक्सचर ऑफ दिस। 12% गेन हो गया सेलिंग मिक्सचर। तो जो उसको सेल प्राइस है, सेल प्राइस एसपी, सेल प्राइस कितना हो गया 47.04 और गेन कितना हुआ, गेन हुआ 12%। तो पहले तो मैं इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर को सेल किया ना तभी तो उसको ये सब हुआ है। तो इस मिक्सचर की पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, वो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वही तो मीन होगी, मीन तो निकालू पहले मैं, जो कॉस्ट प्राइस आएगी वही तो मीन होगी। सेल प्राइस गिवन है तो कल कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली थी हमने, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट जो भी हो। ठीक है, 100 लॉस प्रॉफिट जो भी हो। अभी मैंने इसका कोई काम में नहीं लिया है इन दोनों स्टेप्स को, तब लूंगा जब बताऊंगा 30 केजी का मतलब क्या है। मैंने काम में क्या लिया कि सेल प्राइस दे रखी है 47.04 और ये बेचने पर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है इतने रुपए में बेचने पर, मतलब थी तो ये कम की, इसने बेचा 47.04 में, उसको 12% प्रॉफिट हो गया। तो मैं क्या कॉस्ट प्राइस निकालू, थी क्या है वो एक्चुअल रेट क्या थी, तो क्या थी सेल प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट। कल मैंने करवाया था, ये समझ में आई ये बात जो बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलिए भाई। फटाफट बोल दिया करो, नहीं समझ में आया समझाऊं फिर, फटाफट बोलो। देवांश, लक्ष्य, यतिन, फटाफट बोलो भाई। ठीक है, तो बहुत जल्दी बोला करो यार। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। सेल प्राइस क्या है मेरी, सेल प्राइस, सेल प्राइस है हमारी कितनी, सेल प्राइस हम देखते हैं तो हमारी सेल प्राइस है यहाँ पर ये रही 47.04 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस प्रॉफिट, तो 100 और प्रॉफिट हुआ है 12% तो 112 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा आपका 4704 100 से मल्टीप्लाई होके 112 से डिवाइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो करते हैं यहाँ पर 4704 को 112 से कितनी बार, 4 बार, तो कितना हो जाएगा 4 टू 8, 4 1 4, 4 1 4, ये हो गया। क्या बचा है यहाँ से 2 2, ये रह गया 6 4 2 और ये 4 2 जा 224, तो कितना आ गया 42। तो उस मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 42 थी। ये कल हमने किया था सेम यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, कल किया था। तो 42 थी उसकी एक्चुअल प्राइस, मिक्सचर की एक्चुअल प्राइस है, ये रफ में किया है। ठीक है, तो ये हुई मिक्सचर की एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो ये मिक्सचर की क्रॉस सीपी हुई है कॉस्ट प्राइस, तो यही तो एम है। तो एम मेरे पास आ गया है, मैं साइड में लिखूं यहाँ पर एम आ गया है 42 पर केजी।
अब ध्यान से सुनो, इतना क्वेश्चन तो हमने कल तक कर लिया था। अब क्वेश्चन को चेंज कैसे किया गया है ये मैं रेस कर रहा हूँ। बोला तीनों चीज तो आ गई, ठीक है। अब रेशियो में वो बोल रहा है, रेशियो में सुनो बात ऐसी है कि फर्स्ट वाला 30 केजी है, सेकंड वाला 30 केजी मिलाया गया, तो रेशियो ही तो आया है। ये जैसे 10 होता 10/30 लिख देते, कितना मिलाया गया, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसका तो ये है रेशियो और इसको x मान लेता हूँ। ये x केजी मिक्स किया गया है और ये 30 केजी है, ये x केजी है। रेट है उनकी 35 रुपए पर किलो, बोल रहा है 30 किलो चीनी, ठीक है। तो बताओ ये कितने किलो चीनी होगी, इसका मीन प्राइस 42 हो, मीन प्राइस 42 हो जाए, तो मैं क्या इसका निकालूंगा अब x का। तो क्या लिखोगे आप, रेशियो चीप। अब इनमें से चीपर डियर और मीन प्राइस देखो, ये तो है मीन, ठीक है, चीपर। ये हो गया डियर प्राइस सबसे महंगा, ये हो गया चीपर प्राइस। तो देखो x/30 सॉरी रेशियो इज इक्वल टू तुम्हारा d माइनस m अपॉन m माइनस सी। तो रेशियो लिखूंगा मैं x/30। d क्या है आपका 45 माइनस m क्या है 42, m क्या है आपका 42 और c क्या है आपका 35। अब बोलो समझ में आ गई ये बात। तो केजी निकल जाएगा, कितना केजी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये समझ में आया। आगे देखिए अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 30/x इज इक्वल टू कितना 3 और इधर कितना हो गया 7, ये हो गया इधर, ठीक है। इधर कितना हो गया ये वाला। अब आगे देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और देखो कितना आ रहा है। देखो करोगे इसको तो हो जाएगा 7 3 210 3x, तो x कितना आ जाएगा 70 पर केजी, ओ सॉरी 70 केजी मिक्सचर है ये। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला 70 किलो, दूसरा वाला 30 किलो, इस भाव से, ठीक है, मतलब मिलाया गया और उसकी मीन प्राइस क्या है 42, या 70 की। अब समझ में आया। तो करना कुछ नहीं, आपको तीन चीज ढूंढनी है, सी डी मतलब चीपर प्राइस, डियर प्राइस, ये दोनों गिवन होंगी, ठीक है, किसी भी तरीके से दिख जाएंगी आपको। मीन प्राइस और लेके आना है। मैं अभी क्लास है, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। तो चीपर प्राइस और डियर प्राइस, दो प्राइस गिवन है और ये क्या है आपका मीन प्राइस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रेशियो निकाला, तो 30 मुझे चीपर का दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया 30। इधर नीचे मत लिखा, मैंने अभी नीचे लिखा था ये, पर बाद में देखा ये तो सी है, हमारा फॉर्मूला होता है चीपर अपॉन डियर, ठीक है, चीपर अपॉन डियर फॉर्मूला होता है हमारा। तो चीपर वाला ऊपर 30 ऊपर अपॉन एक्स, ये आ गया। समझ में आ गई ये बात। तो 70 केजी फर्स्ट टाइप का जो शुगर है उसको मिक्स करना है इसको।